हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सिंबल और टर्मिनल्स के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली होता क्या है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली ऑप-एम्प जो है आपका वो एक एम्पलीफायर होता है और विद यू कैन से विद एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज गेन, यानी इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक टिपिकल वैल्यू की हम लोग बात करें तो जैसे जो मोस्ट पॉपुलर ऑप एम है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि 741 ऑप एम जो होता है वो मोस्ट पॉपुलर ऑप एम है। तो इसके अगर हम वोल्टेज गेन की बात करें तो इसका वोल्टेज गेन 2 इंटू 10⁵। ठीक है, आप ये समझ लीजिए 2 इंटू 10⁵, या अगर इसको हम डेसिबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये होता है करीब 106 डेसिबल डीबी। इतना ज़्यादा वोल्टेज गेन ये 741 ऑप एम्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मेन जो ऑप एम्प है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो मेन एडवांटेज होता है वो यही होता है कि इसका वोल्टेज गेन इतना हाई होता है जो इसको और एम्पलीफायर से अलग करता है। मीन्स वोल्टेज गेन इज सो हाई बाय विच इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर एम्पलीफायर्स। तो ये तो बेसिक हो गया कि ऑप एम्प का क्या यूज होता है। अब आज के लेक्चर में हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहला, इसके सिंबल एंड टर्मिनल्स, या आप ऐसे कह लीजिए कि मान लीजिए इसको पहले हम इसके सिंबल की बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सेकेंडली इसमें कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं और उनका क्या यूज होता है। ठीक, तो ये दो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑप एम्प का सिंबल और उसका टर्मिनल। तो देखिए, अगर हम सर्किट सिंबल ड्रॉ करेंगे किसी भी ऑप एम्प का, या ऑप एम्प जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं 741 का, तो इसका जो सर्किट सिंबल आता है वो आपका इस तरह ड्रॉ होगा। मान लीजिए आपने ये ड्रॉ किया। ठीक, वैसे तो ये 8 पिन की आईसी होती है लेकिन इसमें केवल 6 पिन ही यूज होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक ये हो गया पिन, ठीक, दूसरा, तीसरा, ये हो गया मान लीजिए 4, 5 पिन ये हो गए। अब इसको अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे, ठीक, तो ये कहलाता है पिन नंबर 2, 3, ठीक, फिर ये हो गया आपका 4, फिर ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 7। ये आपका एक 741 ऑप एम्प का सिंबल होता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि, तो देखिए जो इसकी जो 5 पिन होते हैं वो तो हमने इस तरह शो कर दिए, पिन नंबर 2, 3, 4, 6, 7। ठीक, अब इसमें कौन से पिन का क्या यूज होता है। जैसे पिन नंबर 2 है, ये कहलाता है इन्वर्टिंग इनपुट, इसीलिए हम यहाँ पे इसको माइनस दिखाते हैं और इसको प्लस दिखाते हैं। तो ये जो पिन नंबर 2 है ये कहलाता है इन्वर्टिंग इनपुट। अभी ये इन्वर्टिंग, और पिन नंबर 3 कहलाता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इस क्यों ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कहलाता है ये भी अभी आपको बताते हैं। पिन नंबर 3 हो गया नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक, उसके बाद जो आप यहाँ पे पिन नंबर 7 में आप देते हैं पॉजिटिव सप्लाई, यानी इसको हम देते हैं पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज। ठीक, और पिन नंबर 4 पे हम देते हैं -VEE, इसको आप लिख सकते हैं
निगेटिव सप्लाई वोल्टेज। ठीक, और ये जो पिन नंबर 6 है यहां पे हम लेते हैं आउटपुट। ठीक, तो अगर हम सर्किट सिंबल की बात करें तो किसी भी ऑप एम्प का सिंबल और उसके टर्मिनल्स ये होते हैं। ठीक, अगर फिजिकल अपीयरेंस की हम लोग बात करें कि भाई फिजिकली कैसा दिखता है, तो फिजिकली जैसे आप देखते हैं, मान लीजिए से यहां ड्रॉ कीजिए, ये लिया आपने, ऐसे लिया, इस तरह, इस तरह, और यहां से इसके 1 2 से 3 4 4 पिन इधर और 4 पिन इस साइड में। ठीक है, तो बेसिकली ऑप एम्प 741 जो है वो 8 पिन आईसी है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल 8 पिन होते हैं। 8 पिन में आपका क्या है कि देखिए 1 2 3 4 5 5 पिन यूज होते हैं और बाकी के 3 पिन जो है वो यूज नहीं होते। ठीक, तो ऑप एम्प 741 इज ए 8 पिन आईसी इन विच 5 पिन्स आर यूज्ड। पिन नंबरिंग जब आप करेंगे, जैसे आपने आईसीज में नंबरिंग आपने देखा होगा कि सपोज कीजिए इधर अगर डॉट है तो आपने कहा 1 2 3 4, फिर आपने इधर 5 6 7 8। ठीक, तो पिन नंबर 1 पे कुछ नहीं, पिन नंबर 2 पे इन्वर्टिंग इनपुट अप्लाई करते हैं, पिन नंबर 3 पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट अप्लाई करते हैं, पिन नंबर 4 पे निगेटिव पावर सप्लाई देते हैं, पिन नंबर 6 पे हम आउटपुट लेते हैं और पिन नंबर 7 पे हम पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया इसके सिंबल और टर्मिनल के बारे में। अब इसके जो मैंने सिंबल ड्रॉ किया है, इसको अगर हम लोग और डिस्कस करना चाहें, ठीक है ना, तो इसको जब आप और ध्यान से डिस्कस करेंगे तो देखिए केयरफुली हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं सिंबल को। तो पहली चीज तो आप ये देखिए कि आपको इसमें दिख रहा है कि ऑप एम्प में क्या होता है, 2 टर्मिनल होते हैं, एक ये और एक ये। एन ऑप एम्प हैज 2 इनपुट टर्मिनल्स, 1 आउटपुट टर्मिनल, ये हो गया। ठीक है, और 2 आपके ये सप्लाई, एक ये सप्लाई वोल्टेज, एक ये सप्लाई वोल्टेज, यानी 2 इनपुट टर्मिनल होते हैं, एक आउटपुट टर्मिनल होता है और 2 सप्लाई वोल्टेज होते हैं, एक पॉजिटिव सप्लाई और एक निगेटिव सप्लाई। पहली चीज। दूसरी चीज ये क्या कह रहा है कि वी कैन अप्लाई द इनपुट वोल्टेज विच इज टू बी एम्पलीफाइड टू एनी वन ऑफ दीज इनपुट पिन्स connecting to other pin to ground or the input signal can be connected between the 2 input pins differentially। यानी क्या मतलब हुआ कि जो भी इनपुट सिग्नल को, मान लीजिए हमें से सपोज कीजिए ये इनपुट सिग्नल है हमारा V1, इसको अगर हमें एम्पलीफाई करना है, इसको हमें एम्पलीफाई करना है, तो क्या करेंगे हम, चाहे इसको इस वाले टर्मिनल पे लगा दें, दूसरे वाले को ग्राउंड कर देंगे, फिर इसको हम ग्राउंड कर देंगे, या हम इस वाले टर्मिनल पे लगा दें और इस वाले को हम ग्राउंड कर देंगे। ठीक, या तो क्या होगा कि ये V1 जो है एम्पलीफाई हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए आपने कहा कि नहीं हमारे पास 2 सिग्नल है सर, मान लीजिए आपने कहा एक ये V1 है हमारा और दूसरा ये V2 है, और इनका जो डिफरेंस है, यानी V1 और V2 का जो डिफरेंस है, इसको अगर हमको एम्पलीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, एक पे V1 लगा देंगे, एक पे V2 लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा V1 माइनस V2, ठीक, वो एम्पलीफाई होके उसका हमको यहाँ आउटपुट मिलेगा। क्लियर? तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास एक इनपुट सिग्नल है, उसको एम्पलीफाई करना है तो किसी एक टर्मिनल पे लगा दीजिए, इनपुट टर्मिनल पे, दूसरे को ग्राउंड कर दीजिए। अगर आपके पास 2 इनपुट सिग्नल है और उनका जो डिफरेंस है वो आपको एम्पलीफाई करना है, तो वो दोनों इनपुट सिग्नल आप यहाँ लगा दीजिए, तो उसके डिफरेंस का जो सिग्नल होगा वो एम्पलीफाई होके आउटपुट यहाँ पे मिलेगा हमें पिन नंबर 6 पे। ठीक, ये चीज हो गई। अब उसके बाद सॉरी, उसके बाद हम लोग और चीजें सिंबल में डिस्कस करेंगे। तो और चीजें देखिए क्या चीज है, सर्किट सिंबल आपके पास है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि द इनपुट टर्मिनल मार्क्ड विद द नेगेटिव साइन इज कॉल्ड इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। तो देखिए इन्वर्टिंग, हम उसको इन्वर्टिंग इनपुट क्यों कहते हैं, इन्वर्टिंग इनपुट
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये आपका ऑप एम्प है और ये हमारा इनपुट टर्मिनल या आउटपुट टर्मिनल है, ठीक। इन्वर्टिंग, मान लीजिए ये हमारा इन्वर्टिंग है, ऑब्वियसली बात, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे जो भी सिग्नल देंगे, मान लीजिए ये सिग्नल दिया हमने, इसको हमने ग्राउंड कर दिया, ठीक, तो ये एम्पलीफाई होके तो हमको यहाँ पे मिलेगा, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा होके मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ 180 डिग्री का फेज डिफरेंस भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इसीलिए इसको इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं, कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें एम्पलीफाइड फॉर्म तो मिलेगी सिग्नल की, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या होगा, ये देखिए ये सिग्नल इस तरह है और इसका 180 डिग्री का फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाएगा, हमें इस तरह मिलेगा, ठीक। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक, क्लियर, बिकॉज वी विल गेट 180 डिग्री फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल, ठीक। अच्छा, अब आ जाइए सेकेंड वाले पे कि नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या हुआ, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट का मतलब क्या हुआ कि भाई हम जो भी हम सिग्नल, मान लीजिए आउटपुट टर्मिनल हो गया, ये हमारा इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम जो भी सिग्नल देंगे एम्पलीफाई होने के लिए, मतलब मान लीजिए हमने ये सिग्नल दिया, ठीक, और इसको क्या किया हमने, इसको हमने ग्राउंड कर दिया, तो यहाँ पे हमको एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा और कोई ये फेज डिफरेंस नहीं होगा, यानी सेम फेज में हमको एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, क्लियर। तो इसीलिए इसको इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल बोलते हैं और इसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है कि ऑप एम्प का जो हम लोग सिंबल बनाते हैं वो हम लोग सिंबल यूं एरो हेड इस तरह क्यों बनाते हैं, मेन क्वेश्चन ये है भाई। इसको हम किसी, भाई ऐसे भी बना सकते थे कि दो इनपुट ये हो गए, एक आउटपुट ये हो गया, इसको हम और कोई शेप भी बना सकते थे, स्क्वायर शेप भी बना सकते थे, दो इनपुट ये हो गए एक आउटपुट। इसको हम एरोहेड ही क्यों बनाते हैं, इसलिए क्योंकि एरोहेड सिग्निफाइज, ये क्या इंडिकेट करता है, सिग्नल का फ्लो, सिग्नल फ्लो किधर से, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। यानी ये जो एरोहेड है ये इसकी डायरेक्शन शो करती है कि हमारा इनपुट सिग्नल जो है किधर से किधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑप एम्प का सिंबल क्या होता है, ऑप एम्प कितने पिन की आईसी होती है, इसके टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी सजेशन है तो कमेंट लाइन में कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।